उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक 17 वर्षीय लड़का रहता था। नाम था आरव। उसके पिता एक दर्जी थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी। परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल था। आरव स्कूल जाता था, लेकिन उसके पैर में चप्पल तक नहीं थी। किताबें फटी हुई थीं और स्कूल की फीस मां बाप किसी तरह कर्ज लेकर भरते थे। लेकिन आरव के सपने बहुत बड़े थे। वह इंजीनियर बनना चाहता था, आईआईटी जाना चाहता था। गांव में लोग मजाक उड़ाते थे, अरे ये लड़का खेती करेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। लेकिन आरव ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब आरव ने 10वीं की परीक्षा पास की तो उसके अंक पूरे जिले में सबसे ज्यादा थे। लेकिन इसके बाद की राह बहुत कठिन थी। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, क्योंकि गांव में सिर्फ 10वीं तक स्कूल था। पिता ने आरव से कहा, बेटा, तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, जो पढ़ाई करनी है यहीं से कर। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मजबूत। उसने कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। उसने सुबह खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया और शाम को पढ़ाई। दिन में किताबें उठाए हुए वह भरी धूप में खेतों में पानी लगाता और रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। मोबाइल नहीं था, कोचिंग नहीं थी, लेकिन एक आत्मविश्वास था, मैं कर सकता हूं। आरव के पास कोई गाइड नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। उसने पुराने पेपर, लाइब्रेरी की किताबें और इंटरनेट कैफे में 10 रुपये देकर वीडियो देखकर पढ़ाई की। हर दिन का लक्ष्य तय होता, कम से कम 8 घंटे पढ़ाई। सर्दियों की ठंडी रातों में जब गांव सो जाता, तब आरव अपनी किताबों से जूझता। गर्मियों की दोपहरी में जब खेत जलते थे, वह अपने सपनों के लिए जलता था। और धीरे धीरे उसकी तैयारी रंग लाने लगी। गांव के लड़कों ने उसे ताना मारा, भाई साहब, अब तो सीधा इसरो में जाएगा क्या? आरव मुस्कुराकर कहता, क्यों नहीं, वहां भी इंसान ही जाते हैं। आईआईटी की परीक्षा नजदीक आ रही थी। लेकिन तभी एक दिन आरव की मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज में कम से कम RSTs 000 लगेंगे। घर में इतने पैसे नहीं थे, पिता टूट चुके थे, मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। आरव ने फैसला किया, अब नहीं तो कभी नहीं। उसने रात में ट्यूशन देना शुरू किया, दिन में मजदूरी और बीच बीच में पढ़ाई। सोने का समय सिर्फ 3-4 घंटे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उससे कहा, आरव, अगर तुमने आईआईटी निकाल लिया तो ये गांव तेरा नाम याद रखेगा। उस दिन आरव के आत्मविश्वास ने उड़ान भर ली। उसने खुद से कहा, मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि हालात नहीं, इरादे कामयाबी तय करते हैं। अंततः वो दिन आया जब IIT-JEE का परिणाम घोषित हुआ। आरव की आंखों में आंसू थे जब उसने देखा उसका चयन हुआ है, और वो भी पूरे देश में 652वीं रैंक के साथ। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कहते थे तू नहीं कर सकता, वही अब मिठाई बांट रहे थे। आरव की मां ठीक हो चुकी थी और पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आरव IIT में गया। वहां भी उसने वही संघर्ष किया। लैपटॉप नहीं था तो लाइब्रेरी में दिन रात बैठा। बाद में स्कॉलरशिप मिली। फिर वो अमेरिका चला, मास्टर्स की पढ़ाई की और गूगल में नौकरी मिल गई। 10 साल बाद जब वह अपने गांव लौटा तो गांव वालों ने उसके नाम पर स्कूल का नाम बदल दिया, आरव मेमोरियल हाई स्कूल। आज आरव एक प्रेरणा है। गरीब बच्चों के लिए एक संस्था चलाता है, जहां वो बच्चों को पढ़ाता है, उनके सपनों को पंख देता है। निष्कर्ष, आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हालात नहीं, हिम्मत चाहिए। आत्मविश्वास वह ईंधन है जो इंसान को उड़ान देता है, और मेहनत वह पंख है जो सपनों को आसमान तक ले जाते हैं। अगर तुमने ठान लिया है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस खुद पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो।